नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में 1857 की क्रांति। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। और पहले भी आप जानते हैं, हालांकि देखिए 1857 की क्रांति हम पहले पूरे भारत में बात करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसमें से एक प्रमुख कारण था तात्कालिक कारण। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें तो उस समय एक पुराना बंदूक था, ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस को हटाकर और कोई दूसरा जो है इनफील्ड राइफल आप कह सकते हैं। तो ब्राउन बेस की जगह पे इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया। और ऐसे कहा जाता है कि इस राइफल में सुअर का और गाय का, दोनों का मांस जो है वो प्रयोग किया गया था, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों के सुअर और गाय के चर्बी का प्रयोग किया गया था। और आपको पता है ना कि ऊपर वाले भाग को मतलब कारतूस को हटाने के लिए मुंह से काटना पड़ता था, जिसके कारण कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रहा था। तो ये बहुत बड़ा तात्कालिक कारण था, आप कह सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, आप जानते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सैन्य कारण बहुत सारे थे। वो आप लोग जब 1857 पढ़ रहे होंगे नेशनल वाला, तो उसमें आप देखेंगे। हुआ क्या था एक्चुअली में, हुआ ये कि जो 34वें रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे थे, इन्होंने क्या किया कि दो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको गोली मारकर हत्या कर दिए। एक लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे ह्यूसन, ये दोनों को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। कब करते हैं? तो याद रखना है कि 29 मार्च 1857 को। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट ये होता है कि मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ये डेट पे अगर आप चाहे तो याद रख लीजिएगा, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो झारखंड से रिलेटेड बस आपको क्या क्या याद रखना है, जो फैक्चुअल पॉइंट है ना, वो वन लाइनर्स में या फिर एमसीक्यूज में अच्छे से हम कवर कर रहे होंगे, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिएगा जरा, झारखंड से आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले अगर हम झारखंड से इसकी शुरुआत की बात करते हैं, तो 12 जून की इसकी शुरुआत हो गई थी रोहिणी गांव से। और देखिए रोहिणी गांव कहाँ पर है, तो ये देवघर में है। रोहिणी गांव देवघर में, जो अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। अजय नदी की से रिलेटेड कुछ फैक्ट अगर आप डिस्कस करना चाहें तो क्या याद रखेंगे? ये मुंगेर बिहार से निकलती है अजय नदी। मोती जरा जलप्रपात है, आपको पता है, राजमहल वाले क्षेत्र में, साहिबगंज वाले क्षेत्र में, राइट। अब चलिए बात करते हैं। तो 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो ये विद्रोह है, 1857 के विद्रोह झारखंड में, वो बहुत तेजी से जो है वो प्रारंभ हो जाता है, आप कह सकते हैं, राइट। चलिए, तो सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, मैकडोनाल्ड, और ये सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट घायल हो जाते हैं। ठीक है। और देखिए इनका जो रेजिमेंट का मुख्यालय है, वो रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और हम लोग ना एक एक बार क्या करते चले जाएंगे, चीजों को समराइज भी करते चले जाएंगे, ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो आपको क्या क्या यहाँ से ध्यान रखना है? तो सबसे पहले याद रखना है कि ये स्टार्ट कब हुआ। तो स्टार्ट हुआ 12 जून को। 12 जून को स्टार्ट हो गया। कहाँ से हुआ? देवघर से हुआ। और अगर थोड़ा सा डीप याद रखना है तो कहाँ से? रोहिणी गांव से शुरू हुआ, जो किस नदी के किनारे है? तो अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। किसकी हत्या कर दी गई? तो नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। घायल कौन कौन होते हैं? दो लोगों का नाम याद रखना है, एक मैकडोनाल्ड और ग्रांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि रोहिणी से भागलपुर, जो इसका मुख्यालय है रेजिमेंट का, वो स्थानांतरित कर दिया जाता है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी गया है एग्जाम में, जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। चलिए, थोड़ा सा ओवरव्यू आप ये वाला जरूर याद रख लीजिएगा, ये याद रखना ही है आपको। हजारीबाग और रामगढ़ में आपको देखने को मिलेगा कि ये 30 जुलाई को हुआ था। रांची में 2 अगस्त को, और सिब्भूम में 3 अगस्त को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर से याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। चलिए, उसके बाद देखिए हजारीबाग में तो वैसे
सुरेंद्र शाही इसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी हजारीबाग में माधव सिंह, नादिर अली ये भी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि सबका डिटेलिंग अभी देख रहे होंगे। रांची में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, इसमें भी माधव सिंह आपको देखने को मिलेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। हालांकि फिर डोरंडा वाले, रांची डोरंडा वाले क्षेत्र में आपको जयमंगल पांडे देखने को मिलेंगे। मानभूम या सिभूम वाले क्षेत्र में, मानभूम आप कह सकते हैं, मानभूम वाले क्षेत्र में जो है वो संथाल के द्वारा व्यापक रूप से इसका विद्रोह किया जा रहा था 5 अगस्त को। 5 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो 5 अगस्त को आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? 5 अगस्त को यहाँ पर मानभूम वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है, मानभूम वाले क्षेत्र में। सिभूम में अब देखिएगा 3 सितंबर को, और यहाँ पर सिब्बू में ना, यहाँ पर पूरे जो संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करता है, ये विद्रोह का नेतृत्व करता है, अर्जुन सिंह होते हैं, अर्जुन सिंह। आगे थोड़ा सा हम डिटेलिंग कर रहे होंगे तो वहां आपको पता लगेगा। तो यहाँ से अर्जुन सिंह याद रखना है, राइट। पलामू से बात करते हैं तो 26 सितंबर को, और यहाँ पर जबरदस्त रोल दिया था नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर यहाँ पर नेतृत्व इन्होंने किया था, ये आपको याद रखना है। और नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दे दी गई थी, ये याद रख लीजिएगा, 28 मार्च 1859 को, ठीक है। लेस्लीगंज पलामू में आम के पेड़ पर लटका कर, ये हम आगे भी डिस्कस कर रहे होंगे हालांकि, लेकिन एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिल गया। कितने सारे जो को आपको यहाँ से कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हजारीबाग में इसका विद्रोह की बात करते हैं। हजारीबाग में हमने कब बताया था शुरुआत? तो ये देखिए 30 जुलाई 1857 को इसकी शुरुआत हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इससे पहले देख लीजिएगा कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक भी उत्साहित हो गए, और कितना, तो 30 जुलाई को 1857 की क्रांति है जो इन्होंने शुरुआत कर दी। और इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था, ये वाला पूछा जाता तो याद रख लीजिएगा कहाँ था, ये रांची में था, ये रांची में था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में सैनिकों के पश्चात मेजर सिंपसन उसमें उपायुक्त था, याद रख लीजिएगा, उपायुक्त कौन था? सिंपसन था, ये इंपॉर्टेंट है। विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता भाग गए, कलकत्ता भाग गए, और विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारी के बंगलों व दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजाना लूट लिया। सिंपल, आपको यहाँ से जरूर याद रखना है कि यहाँ के उपायुक्त कौन थे? सिंपसन, दैट्स इम्पोर्टेंट वन। चलिए, रामगढ़ के राजा कौन थे उस समय? ये देखिए, रामगढ़ के राजा आपको याद रखना है, शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना किसको भेजा गया? तो लॉर्ड कैनिंग को भेज दी गई। विद्रोहियों ने जेल से कैदियों को भी छुड़ा लिया, और संबलपुर से सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये कैदी रांची की ओर चल पड़े। वैसे हजारीबाग में इनका जबरदस्त रोल रहा था सुरेंद्र शाही का। रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा था, परंतु रामगढ़ के जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जय मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। ये नाम याद रखना है आपको, एक माधव सिंह, दूसरा नादिर अली खां, और तीसरा जयमंगल पांडे। जिसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम जो है वो जान बचाकर वहां से भाग गया। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे। ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रांची में प्रसार की बात करते हैं, तो रांची में प्रसार से रिलेटेड अब फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए हजारीबाग से आपको क्या क्या याद रखना है? हजारीबाग से याद रखना है कि ये विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? 30 जुलाई को स्टार्ट हुआ हजारीबाग में, 30 जुलाई को ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। उस समय उपायुक्त कौन था? उपायुक्त, उपायुक्त जब आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है उस समय उपायुक्त था मेजर सिंपसन, मेजर सिंपसन। रामगढ़ का राजा कौन? तो नारायण शंभू नारायण सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि रामगढ़ के जमादार कौन थे? रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, माधव सिंह, ये हमने बता दिया। डोरंडा के सूबेदार, डोरंडा के सूबेदार नादिर अली खां, नादिर अली खां, ये भी हमने डिस्कस किया ही है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है बताइए? एक और नाम आपको याद रखना है, कौन कौन? एक तो नादिर अली खां हो गया, एक जयमंगल पांडे, जयमंगल पांडे। कौन जान बचाकर भाग गया? तो लेफ्टिनेंट जो ग्राहम है वो जान बचा के भाग गया। बस इतना ही पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रांची में प्रसार की बात करते हैं, तो देखिए रांची में जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे के नेतृत्व में ये स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? तो 2 अगस्त, ये जरूर याद रखना है। तो याद रखते जाइएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, 12 जून को स्टार्ट हो गया देवघर के रोहिणी से, सबसे पहले बात तो याद रखना है।
ठीक है। दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि हजारीबाग में, हालांकि रामगढ़ वाले क्षेत्र में भी ये हुआ था, तो 30 जुलाई को ये हो गया स्टार्ट, 30 जुलाई को। और इधर रांची की अब बात कर रहे हैं तो रांची आपको याद रखना है कि 2 अगस्त को ये प्रारंभ हो गया रांची से। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठियां जला दी, गॉस्नर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया और जेल के कैदियों को छुड़ा लिया गया। ये गॉस्नर चर्च आपको जरूर याद रखना है कि तोप के गोले से इन्हें इसे उड़ा दिया गया था। चलिए, विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डाल्टन, ये डायरेक्ट पूछता है कि डाल्टन कहाँ के कमिश्नर, तो रांची के कमिश्नर की सलाह पर अगस्त में पूरे छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। चलिए, किसकी सलाह पर, यह पूछा जाता है किसकी सलाह पर, तो डॉल्टन की सलाह पर छोटा नागपुर क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र याद रख लीजिएगा, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। बड़कागढ़ के नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, बड़कागढ़ आपको याद रखना है, सतरंजी, सतरंजी रांची वाले क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। तो विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में डोरंडा स्थित अंग्रेज अधिकारियों के सभी बंगले और कचहरी को जला दिया गया और खजाना लूट लिया गया। साथ ही जेल के सभी कैदियों को छुड़ा भी लिया गया। इसमें कौन कौन थे, तो पांडे गणपत राय, विरोधियों के सेनापति, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, राम रूप सिंह, राइट। उसके बाद जगन्नाथ शाही, दुखू दुखू ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया था। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, कौन कौन, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, ये तीन का नाम तो आप जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे इसके बारे में डिस्कस भी हम करेंगे कि टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी भी दे दी जाती है। ठीक है, ये हम आगे बात कर रहे होंगे, ये दोनों को, टिकैत उमराव सिंह को और शेख भिखारी को। ठीक है, ये आगे हम बात करेंगे। खटंगा का ये राजा होते हैं और ये दीवान होते हैं, अच्छे से आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। और विश्वनाथ सहदेव जो है वो मुक्ति वाहिनी सेना की संस्थापना भी करते हैं, ये भी हम बात करेंगे। और इनके साथ विश्वासघात भी किया जाता है और इनको पकड़वा दिया जाता है। उस व्यक्ति का क्या नाम है, तो विश्वनाथ दुबे, विश्वनाथ दुबे नाम का व्यक्ति होता है जो विश्वासघात के साथ इनको पकड़वा देता है। ठीक है, तो आगे हम और भी अच्छे से बात कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहीं पर आपको देखने को मिल गया कि इस विद्रोह के प्रेरक, तो प्रेरक आपसे पूछेगा तो विश्वनाथ सहदेव याद रखना है, और इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको ध्यान रखना। अच्छा, चीजें समझ आ रही है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दे, जितने भी लोग हैं, चीजें समझ आ रही है, ज्यादा बोरिंग तो नहीं लग रहा ना। वैसे चीजों को आपको ऐसे को रिलेट करके याद रखना पड़ेगा, रिपीट करते रहना पड़ेगा, तभी चीजें आपको याद रहेंगी। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो विश्वनाथ सहदेव ने मुक्तिवाहिनी सेना की स्थापना की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त पांडे गणपत राय जो कि सेनापति और शेख भिखारी भी इसके प्रमुख क्या थे, सैनिक थे। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर, यस सर, ओके। चलिए, अब देखिए, मुक्ति वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ये बाबू कुंवर सिंह कहाँ पर, बिहार में इसका नेतृत्व कर रहे थे, बाबू कुंवर सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब चतरा में देख लेते हैं। देखिए, रांची से आपको क्या क्या ध्यान रखना है बताइए। रांची से आपको ध्यान रखना है कि ये रांची में स्टार्ट हुआ 2 अगस्त को। ठीक है, ये रांची में कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखना है कि 2 अगस्त को ये रांची में स्टार्ट हुआ। रांची का कमिश्नर कौन था बताइए, रांची का कमिश्नर कौन, डाल्टन, अभी हमने बताया था, डाल्टन, डाल्टन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, उसके बाद विश्वनाथ सहदेव यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस विद्रोह का प्रेरक थे, इस विद्रोह के प्रेरक, और इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में कौन कौन से सैनिक थे विश्वनाथ सहदेव के साथ में, तो आप देखिएगा कि गणपत राय आपको याद रखना है, शेख भिखारी याद रखना है, और क्या याद रखेंगे बताइए, बताइए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह आपको यहाँ से ध्यान रखना है, तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब चतरा बात करते हैं, और चतरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये चतरा का युद्ध जो होता है वो 2 अक्टूबर को होता है। चतरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में होता है बताइए, तो अंग्रेजी सेना और जयमंगल पांडे के बीच में हो जाता है चतरा का जो ऐतिहासिक युद्ध है। तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो मेजर इंग्लिश खां कर रहा होता है। ठीक है, और दूसरे तब कौन कौन होता है, तो एक तो नादिर अली खां होता है और जयमंगल पांडे। आप ऐसे समझिए कि 2 अक्टूबर को ये विद्रोह होता है, 2 अक्टूबर को। और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन करता है, मेजर
इंग्लिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ बात करते हैं तो कौन-कौन? जयमंगल पांडे और कौन? एक नादिर अली खां, नादिर अली खां। 2 अक्टूबर को ये युद्ध होता है। डायरेक्ट आपसे ये पूछता है। तो देखिए मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, उसके बाद लेफ्टिनेंट अर्ल, सार्जेंट डाइनन आदि के नेतृत्व में। तो ये तीनों का नाम आपको भले ही याद ना रहे, लेकिन 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है, मेजर इंग्लिश और सिम्पसन। ये 2 लोगों का नाम आपको ज़रूर से याद रखना है। ये 2 एटलीस्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली खां घायल हो गए और जमादार माधव सिंह भाग गया। जमादार माधव सिंह पर 1,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। और बताइएगा कि 1,000 रुपए का इनाम और किस पर रखा गया था, और 500 रुपए का इनाम किस पर रखा गया था पकड़वाने के लिए? तो 500 आपको याद होगा बिरसा मुंडा पर रखा गया था। 1,000 रुपए बुद्धू भगत पे रखा गया था। ठीक है, बुद्धू भगत पे रखा गया था इनको पकड़वाने के लिए। तो ये अमाउंट कभी कभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जो 2 मैंने अभी बताया है। एक तो बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए जो है कितना, तो आपको याद रखना है वीर सिंह महली के कहने पर ना, ये आपको याद रखना है। तो ये 500 रुपए, और ये बुद्धू बुद्धू भगत आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अक्टूबर को जो है ना इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, दोनों को, नादिर अली खां को और जयमंगल पांडे को। एक नादिर अली खां और दूसरा जयमंगल पांडे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है 2 अक्टूबर को। सॉरी, 2 अक्टूबर को तो चतरा का युद्ध होता है। 3 को इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है और 4 अक्टूबर को इनको फांसी दे दी जाती है चतरा में। और उस जगह का नाम है पंसीहारी तालाब या फांसी तालाब भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पंसीहारी तालाब इनको फांसी दे दी जाती है आम के पेड़ पर। और आम के पेड़ पर और किनको फांसी दी जाती है याद है आपको? नीलांबर पीताम्बर को। नीलांबर पीताम्बर को भी आम के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है। कब? तो 28 मार्च 1858 को फांसी, 1859 को ना, 1859 को फांसी दे दी जाती है लेस्लीगंज पलामू में। तो याद रखना है कि आम के पेड़ पर लटकाकर एक तो ये दोनों को, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, और एक नीलांबर पीताम्बर, ये दोनों को याद रखना है। तो चतरा हम युद्ध की बात कर रहे हैं, तो चतरा युद्ध से रिलेटेड इनको 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 4 अक्टूबर को चतरा में ही इनको फांसी दे दी जाती आम के पेड़ पर लटका कर। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला पॉइंट यहाँ से देखते हैं कि विद्रोही नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय भाग गया लोहरदगा के जंगलों में छिपकर। ठीक है, छिप गए और वहीं से अंग्रेजी सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करना शुरू कर दिया। विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय कहाँ पर? तो लोहरदगा के जंगलों में छिप गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची का कमिश्नर डाल्टन, अभी हमने देखा भी था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, राज्य के कमिश्नर डाल्टन और मांझी के 12 गांव के जमादार उमराव सिंह और दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर रांची ले आया और 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल के पास इन्हें फांसी दे दी गई। और फांसी स्थल को टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जरूर याद रखना है कि फांसी कहाँ दी गई, तो दी गई इसको टैगोर हिल के पास, लेकिन लटकाया गया चुट्टू पालू घाटी में। ये जरूर याद रख लीजिएगा, जो रामगढ़ में है। ये 2 अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, लटकाया कहाँ पर? चुट्टू पालू घाटी रामगढ़ में लटकाया गया था। ठीक है, चलिए। बाद में विश्वनाथ दुबे, ये देखिए हमने बताया था कि जो विश्वनाथ दुबे है ये किसको, तो आपको ध्यान रखना विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये धोखा दिया था। ठीक है, एक तरीके से ये धोखा दिया था, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, और महेश शाही किसको गिरफ्तार करवा दिया था? महेश शाही पांडे गणपत राय को। ये 2 अलग अलग चीज है। विश्वनाथ दुबे किसको गिरफ्तार करवाया? तो विश्वनाथ सहदे को करवा दिया था। और गणपत राय को कौन करवा दिया था? तो ये करवा दिया था महेश शाही। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। और इसका डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि 16 अप्रैल को और 21 अप्रैल को। 16 अप्रैल को तो आपको याद रखना है कि गणपत राय को फांसी दे दी जाती है 16 अप्रैल को। ठीक है, और 21 अप्रैल को फांसी किसको दी जाती है? तो याद रखना है विश्वनाथ सहदेव को। विश्वनाथ सहदेव को 21 अप्रैल को कहां पर? तो कदम के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप में। ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर याद रख लीजिएगा। ये हमेशा कंफ्यूजन होता है, देखिए याद रखना भी बेहद आसान है। मैं दोनों को याद रखने का तरीका बता देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है 16 और 21 अप्रैल में। देखिएगा जरा, 21 अप्रैल हमने क्या कहा? तो आप कहेंगे कि 21 अप्रैल को किसको दी जाती है, बताइए? 21 अप्रैल को किसको?
21 अप्रैल को, सॉरी उल्टा हो गया ना ये, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ उल्टा हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, 16 अप्रैल को विश्वनाथ सहदे को और 21 अप्रैल को पांडे गणपत राय को, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, उल्टा हो गया। देखिएगा जरा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद हो जाएगा आपको। 21 अप्रैल को जो है ना, 21 अप्रैल को पांडे गणपत राय, पांडे, पांडे, है ना, और 16 अप्रैल को विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका देखिएगा, विश्वनाथ सहदेव। पांडे है, पांडे है मतलब पंडित है, और पंडित है तो क्या करेंगे, पूजा करवाएंगे ये, पंडित है तो पूजा करवाएंगे। और जब पूजा करवाएंगे तो दक्षिणा आपका कितना देते हैं, 11 रुपया देते हैं, 21 रुपया देते हैं, 51 रुपया देते हैं, ऐसा इस नंबर में देते हैं, ये नहीं देते हैं। यानी कि जब भी पांडे गणपत राय लगा हुआ होगा, पांडे लगा होगा, तो आप 21 याद रखेंगे, क्योंकि आपको दक्षिणा जो देना है वो 11, 21, 51, 101 रुपया ऐसा कुछ देते हैं ना दक्षिणा। तो उस हिसाब से आपको याद रह जाएगा कि पांडे गणपत राय को 21 को फांसी दी गई थी, और बचा कौन, तो 16 बच गया, जो कि विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी। मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, माफी चाहेंगे इसके लिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन मैंने यहाँ पर करेक्ट कर लिया है। आपको याद रखना है कि 21 को पांडे, ठीक है, और 16 को विश्वनाथ, दोनों ध्यान रह जाएगा। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार बता दीजिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मानभूम, मानभूम आप जानते हैं ना, मानभूम, मानभूम अभी के वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो अभी ये धनबाद आप कह सकते हैं, वर्तमान का धनबाद। और धनबाद जिला कब बना था, ये भी आपको पता होगा, 1956 में ये जिला बना था। हालांकि जिला का हमने एक पीडीएफ डाल दिया है, इस जिला का एक एकदम डिटेल पीडीएफ डाल दिया गया है, तो जाके और उसको आप चेक कर लीजिए, है ना। मैंने पीडीएफ डाल दिया, बहुत ही शानदार कलेक्शन है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने लगभग 15-16 जिला का बनाया था, जो मैंने डाल दिया है। कुछ बचे हुए हैं, उसको मैं पूरा करके उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो ये जिला वाला जो है ना, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे फैक्ट जो बुक्स में जल्दी मिलते नहीं है, वैसे वैसे फैक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो ये वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। एक फोल्डर बना के मैंने पीडीएफ वहां पे डाल दिया है, कहिएगा तो मैं लास्ट में दिखा दूंगा कि वो पीडीएफ है कैसा, ठीक है ना, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम मानभूम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मानभूम आपको पता लग गया कि अभी वर्तमान का क्या है, ये धनबाद है। और मानभूम में संथालों के द्वारा जबरदस्त जो है ये विद्रोह किया गया था, संथालों ने जबरदस्त इसमें भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 अगस्त 1857 को सैनिकों ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया, जिससे घबराकर उपायुक्त ओकस समेत अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। कहाँ भाग गए, रानीगंज भाग गए। इसके बाद विद्रोही ने पूरे जिले पर कब्जा कर भारी लूटपाट मचाया, वह कैदियों को जेल से छुड़ाकर रांची की ओर ले जाने लगे। मानभूम के देखिए, मानभूम के संथालों ने भी इस विद्रोह को में शामिल हो गया। तो मैंने बताया ना कि संथालों ने इस विद्रोह में जबरदस्त साथ दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसपास के गांव में लूटपाट करने लग गए। पुरुलिया के असिस्टेंट कमिश्नर ओकस, ओकस या ओक्स दोनों सेम चीज है, जो भी आप ध्यान रख सकते हैं, कि सितंबर में वापस लौटने पर इसकी जानकारी मिली। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर दिया, एक बार पढ़िएगा जरूर, क्लास खत्म होती है आप इसको पढ़ लिया करें। ओकस ने विद्रोहियों को नियंत्रित करने हेतु पंचेत के राजा नीलमणि सिंह, ठीक है, कहाँ के राजा, तो पंकेज मतलब पंचेत, पंचेत कहाँ पर, याद है ना, धनबाद वाले क्षेत्र में। तो पंचेत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगी, परंतु नीलमणि सिंह सरकार की मदद करने के बजाय संतालों को भी भड़काने लग गए, संथाल को भी ये भड़काने लग गए, ठीक है। याद आपको याद रखना, ये नीलमणि सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी कुछ है नहीं। अब सिबभूम से देख लेते हैं, सिबभूम से आपको याद रखना है, सिबभूम वाले क्षेत्र में कब होगा, 3 सितंबर को होगा, 3 सितंबर को होगा। देखिए एक बार हमारे साथ रिवीजन करिए, क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने बात किया, थोड़ा सा वेट करें आप, मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत हो जाती है रोहिणी देवघर से। कब, तो 12 जून को इसकी शुरुआत हो जाती है रोहिणी देवघर से, जो अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरे नंबर पे हमने बताया कि हजारीबाग और रामगढ़ वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। कब, तो 30 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, 30 जुलाई, राइट। उसके बाद हमने बताया रांची वाले क्षेत्र में कब, तो आपको रांची वाले क्षेत्र में 2 अगस्त को देखने को मिलेगा, 2 अगस्त को देखने को मिल जाता है। फिर मानभूम में हमने बताया कि मानभूम में आपको 5 अगस्त को देखने को मिलता है, और इसमें संथाल जनजाति का भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं 5 अगस्त को। उसके बाद सिब्बू में आपको याद रखना है कि 3 सितंबर को, 3 सितंबर को। फिर पलामू जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो 26 सितंबर को, ठीक है। 26 सितंबर को आपको पलामू वाले क्षेत्र में नीलांबर पीतांबर करेंगे, जो हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस कर रहे होंगे।
चलिए, तो सिब्बुम में यह विद्रोह भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया, परंतु संपूर्ण सिब्बुम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व है वो अर्जुन सिंह कर रहे थे। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा ना मुख्य रूप से अगर नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो ये नाम आपको जरूर याद रखना, अर्जुन सिंह इज द इम्पोर्टेंट वन। अर्जुन सिंह इज द इम्पोर्टेंट वन, इसको मैं हाईलाइट कर ही देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अर्जुन सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, अर्जुन सिंह इस ऊपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये अर्जुन सिंह आपको जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंहभूम वाले क्षेत्र में इन्होंने संपूर्ण, अगर सिंहभूम का नेतृत्वकर्ता की बात करेगा तो अर्जुन सिंह कर रहे थे 3 सितंबर को, राइट। चलिए, 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजाने लूट लिया और कैदियों को जेल से छुड़ा लिया। भगवान सिंह, रामनाथ सिंह दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंह थे, दोनों ही सिंह, तीनों ही सिंह कह सकते हैं। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिरमौर, ये आपको सिसमौर का नाम जरूर याद रखना है। सिसमौर कहाँ, तो सिंहभूम का कमिश्नर, कहाँ का, सिंहभूम का कमिश्नर। तो विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व अंग्रेज का समर्थक सरायकेला के नरेश चक्रधर सिंह को चाईबासा का दायित्व सौंपकर कलकत्ता भाग गया। ठीक है, कलकत्ता भाग गया। हालांकि इस जो है ना, जब आप एमसीक्यूज कर लेंगे एक बार, इसको थ्योरी को आप देख लीजिएगा और देखने के बाद तुरंत आप एमसीक्यूज क्लास अटेंड कर लीजिएगा और उसके बाद इसका ऑनलाइन टेस्ट में थोड़ा सा डिले होगा अभी। मुझे लगता है कि अगले सप्ते से मैं ऑनलाइन टेस्ट अपलोड करना शुरू कर दूंगा, तो आप लोग देना शुरू कर दीजिएगा। हालांकि बहुत सारे टेस्ट वहां पर पड़े हुए हैं, तो आप रिवीजन के तौर पर जितने भी टेस्ट हैं, पीडीएफ्स हैं, थ्योरी क्लासेस हैं, वो आप रिवीजन के तौर पर करते रहिए। अगर बीच में क्लासेस कभी नहीं हो पाती है टेक्निकल इश्यू से, तो आप लोग वहां से कवर करते रहिए, राइट। चलिए, और अगर कोई डाउट होता है ना तो बीच में आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें, है ना। अगर किसी तरह का डाउट होता है, किसी तरह का क्वेश्चन होता है, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। लूटपाट करने के बाद विद्रोही रांची की ओर रवाना हो गए, परंतु संजय नदी के आसपास, ये नाम आपको जरूर याद रखना है कि संजय नदी के पास सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह और खरसावा नरेश हरि सिंह ने विद्रोहियों को रोक दिया। इस स्थिति में अंग्रेज विरोधी पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों की सहायता करने का निर्णय लिया और अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को 7 सितंबर 1857 को संजय नदी पार करवाया। याद रख लीजिएगा, जग्गू, जग्गू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक और पीडीएफ मैंने आपको दिया हुआ है गाइस, एक और पीडीएफ मैंने डाल दिया और बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ, इसको आप डेली जो है ना 2-4 पेज पढ़ लिया करें, इसे 2-4 पेज जरूर पढ़ा करें। मैंने दिया है जैसे सीजीएल का जनरल जीएस का, जो जनरल जीएस 30 मार्क्स का पूछा जाना है ना, उसका मैंने एक पीडीएफ दिया हुआ है। ये मुझे लगता है कि 120+ पेजेस होंगे इसमें। इसको आप ना डेली 2-3 पेज पढ़ लिया करें, बहुत जबरदस्त कंटेंट है और सिलेबस के अनुसार है, जैसा सिलेबस मेंशन है ना, तो सिलेबस के अनुसार है। ये पीडीएफ मैंने डाल दिया है 30 नंबर वाला, तो ये आप लोग डेली पढ़ लिया करें, है ना। तो ये वाला मैं ये भी दिखा दूंगा आपको, या फिर मैं जो कमेंट सेक्शन है ना वहां पर पिन कर दूंगा, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई देखे होंगे तो बड़ा मजा आया होगा आपको, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अर्जुन सिंह के प्रति विद्रोहियों के मन में शंका थी, जिसके बाद अर्जुन सिंह द्वारा पौरी देवी को साक्षी मानकर विश्वासघात न करने की कसम खाने पर विद्रोहियों ने अर्जुन सिंह के नेतृत्व सौंपना स्वीकार कर दिया। देखिए, पौरी देवी से रिलेटेड आपको क्या याद रहा है, बताइए क्या याद आ रहा है। ये सिंह वंश की कुल देवी है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाया था, याद है आपको, अच्युत सिंह ने। ये भी हमने बताया था आपको, अच्युत सिंह ने, अच्युत सिंह ने इसका क्या करवाया था, प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। और ये सिंह वंश के क्या है, कुल देवी हैं, ये सिंह वंश की कुल देवी हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ था। और सिंह वंश जिसे मैं बताया था उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसकी 2 शाखा थी, पहली शाखा और दूसरी शाखा, और ये दोनों शाखाओं का जिक्र कहाँ पर था, वंश प्रभा लेखन में, ये भी हमने बताया था। वंश प्रभा लेखन में ये दोनों का जिक्र आपको देखने को मिल जाता है। दर्प नारायण सिंह, आपको याद आ रहा है दर्प नारायण सिंह। चलिए, कौन कौन, आप एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कि 2 शाखा, पहली शाखा और दूसरी शाखा की स्थापना किसने किसने की थी। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए, कुछ आप लोग को भी काम देना चाहिए, मतलब फोन देखते रहे, इसके अलावा कुछ कमेंट भी करिए ना, ताकि आप, मुझे पता लगे कि आप कुछ पीछे भी पढ़ रहे हैं। अदरवाइज मैं सारा चीज बताता रहूँ और आप लोग कुछ करे ही ना। तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कि पहली शाखा और दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो, और नहीं पढ़ रहे तो आप आंसर करेंगे ही नहीं। ओके,
अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है कि 13 सितंबर 1857 को आरसी बर्च, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। आरसी बर्च ने सिंहभूम के नए जिलाधीश के रूप में कार्यभार संभाला और 16 सितंबर 1857 को कैप्टन ओकस की सेना ने चाईबासा शहर पर अधिकार कर लिया। फर्स्ट दर्प नारायण सिंह और दूसरा काशीनाथ सिंह। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। पहला दर्प नारायण सिंह और दूसरा क्या? काशीनाथ सिंह। ठीक है, काशीनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अस्वीकृत करते हुए अर्जुन सिंह ने स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। किसने? अर्जुन सिंह ने। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद बर्च द्वारा अर्जुन सिंह को बागी करार देते हुए उसके राज्य पर कब्जा करने और उसकी गिरफ्तारी 1,000 रुपए का इनाम की घोषणा की गई। कितना? 1,000 रुपए। अभी अभी कुछ देर पहले हमने 1,000 रुपए और देखा था। 1,000 रुपए का इनाम किसे पकड़वाने के लिए किया गया था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए एक बार। सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग फटाफट से बता दीजिएगा। और 500 रुपए का इनाम किस पर रखा गया था यह बता दीजिएगा। दोनों ही प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। तो आपने देख लिया यहाँ पर 1,000 रुपए का इनामी राशि, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं और अर्जुन सिंह राज्य के कमिश्नर डॉल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार करते हुए अपने समर्थकों के साथ रांची आ गया, परंतु 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह के साथ रांची पहुंचे विद्रोही को कमिश्नर डॉल्टन के आदेशानुसार गिरफ्तार करके और जेल में बंद कर दिया गया। देखिए, आपको क्या याद रखना है? पहला तो आपको याद रखना है कि रांची वाले क्षेत्र में रांची वाले क्षेत्र में कमिश्नर कौन थे? डाल्टन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मसमर्पण करना कौन स्वीकार किया? अर्जुन सिंह का। अर्जुन सिंह स्वीकार कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन सैनिकों पर कोर्ट मार्शल चलाकर उनकी सजा तय की गई। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। क्या चलाकर? तो कोर्ट मार्शल चलाकर। 20 अक्टूबर 1857 को शहीद चौक के पास फांसी की सजा प्राप्त कर विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, याद रख लीजिएगा। शहीद चौक कब? तो 20 अक्टूबर, है ना। बुद्धू भगत 1,000। चलिए, बहुत बढ़िया। बुद्धू भगत 1,000 और 500 बिरसा मुंडा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन सिंह विद्रोहियों की फांसी से अत्यंत दुखी हो गया और पुरहाट आकर फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। देख रहे हैं, जबरदस्त इनका जो है ना योगदान है ना। मैं बता रहा था कि आपको सिंहभूम वाले क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से काम कर रहे थे और विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे, वो अर्जुन सिंह ही कर रहे थे। ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नवंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हेल ने चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया। कैप्टन हेल ने, ठीक है, याद रखिएगा। कहां पर? चक्रधरपुर। चलिए, चक्रधरपुर कहां पर पड़ता है? चक्रधरपुर का लोकेशन किस जिले में है ये आप फटाफट से बता दीजिएगा। तथा अर्जुन सिंह के दीवान कौन? तो जग्गू सिंह। ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्जुन सिंह का दीवान का नाम क्या था? तो जग्गू। को गिरफ्तार कर उसी दिन फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, चलिए। 11 नवंबर 1857 को आरसी बर्च ने पोरहाट पर कब्जा करके राजा अर्जुन सिंह के महल को जला दिया, परंतु अर्जुन सिंह यहां से बचकर भाग गया। मतलब अर्जुन सिंह को तबाह नहीं कर पाया। वेस्ट सिंहभूम आंसर आ रहा है। चक्रधरपुर, वेस्ट सिंहभूम। अर्जुन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया। उसने पहले मुंडा मानकी को, दिसंबर 1857 तक लगभग सभी जनजातियों को अपने साथ विद्रोह में शामिल कर लिया। ठीक है, चलिए। इसके बाद चलिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि विद्रोहियों के ऐसे ही एक हमले में कई अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद कर्नल फास्टर ने विद्रोहियों को दबाने हेतु शेखावटी बटालियन को रानीगंज से चावासा भेजा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये जरूर याद रख लीजिएगा कि 17 फरवरी 1858 को चावासा पहुंचने पर शेखावती बटालियन ने चक्रधरपुर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और कई विद्रोहियों को मार दिया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके लिए, मतलब अगला जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लगभग 1 वर्ष तक विद्रोह शांत देख अर्जुन सिंह ने मयूरभंज के राजा
इस सलाह पर अंग्रेज के मतलब रांची के कमिश्नर डॉल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो फाइनली जो ये अर्जुन सिंह है ना, ये अर्जुन सिंह फाइनली 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, और इस तरीके से जबरदस्त रोल रहता है कहाँ पर, सिबभूम में। ठीक है, सिबभूम में इस तरीके से जबरदस्त रोल रहता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर समराइज करें तो आपको क्या क्या याद रखना है सिबभूम से, बताइए। सिबभूम से अगर आपसे पूछा जाए कि दो चार चीज बताइए जो याद रखना है, तो क्या क्या याद रखना चाहेंगे, बताइए। क्या क्या याद रखना चाहेंगे सिबभूम से, फटाफट से बताइए। पहले तो ये सिबभूम से याद रखना चाहिए कि इसके सिबभूम वाले क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से इसका समर्थन जो है वो अर्जुन सिंह कर रहे थे। अर्जुन सिंह कर रहे थे, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। कब इसका नेतृत्व हो रहा था सिबभूम वाले क्षेत्र में, तो 3 सितंबर को ये स्टार्ट हो गया था सिबभूम वाले क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो और कौन कौन व्यक्ति थे जो आपको याद रखना है, एक भगवान सिंह हमने बताया था, भगवान सिंह, और दूसरा क्या था, रामनाथ सिंह। रामनाथ सिंह, भगवान सिंह और ये अर्जुन सिंह, तीनों का आपको नाम याद रखना है जो कि सिबभूम मलक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। कब स्टार्ट हुआ था, 3 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। एटलीस्ट इतना आपको कम से कम मिनिमम इतना याद रखना है। अर्जुन सिंह जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये लास्ट वाला जरूर याद रख लीजिएगा कि आत्मसमर्पण एट द एंड कब करते हैं, तो 16 फरवरी 1859 को यह क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्लियर।